नमस्कार दोस्तों, राजनीति के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। अब तक आप जान चुके हैं कि कैसे चौधरी देवीलाल राव वीरेंद्र सिंह में समझौता हुआ, कैसे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में राव वीरेंद्र सिंह को सफलता मिली और अब बारी थी उनके मुख्यमंत्री बनने की। राव वीरेंद्र सिंह के विधानसभा अध्यक्ष बनते ही उस दिन एक नई कांग्रेस बनी जिसका नाम था हरियाणा कांग्रेस, और कांग्रेस के 12 सदस्यों ने उसका गठन किया था। इसके साथ ही 16 निर्दलीय विधायक जो चुनकर आए थे उन्होंने भी एक अलग पार्टी बनाई और उसका नाम रखा गया नवीन हरियाणा पार्टी। इस तरीके से 2 पार्टी और हो गई। अब प्रदेश में पार्टियों की जो स्थिति थी वो इस प्रकार थी: एक कांग्रेस, एक हरियाणा कांग्रेस, एक नवीन हरियाणा पार्टी, एक जनसंघ, एक आरपीआई और एक स्वतंत्र पार्टी। इस तरह की ये पार्टियां हरियाणा में उस समय बन गई। इसके बाद 20 मार्च को हरियाणा में एक नई पार्टी बनी जिसमें ये कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां शामिल हो गई और उस पार्टी का नाम रखा गया हरियाणा संयुक्त विधायक दल पार्टी। और इस पार्टी के जो समन्वयक थे, इस पार्टी के जो संयोजक थे, वो थे किंग मेकर चौधरी देवीलाल। इसके बाद 21 मार्च को चौधरी रिज्जक राम ने इस्तीफा देने की घोषणा की और संयुक्त विधायक दल पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हालांकि उससे अगले दिन ही वो अपनी बात से फिर पलट गए। 22 मार्च को पंडित भगवत दयाल शर्मा के कैबिनेट मंत्री संत हरद्वारी लाल ने भी इस्तीफा देकर संयुक्त विधायक दल का दामन थाम लिया। उनके साथ 2 और विधायक कांग्रेस से संयुक्त विधायक दल में शामिल हो गए और इस तरह से जो संयुक्त मोर्चा बना था उसके विधायकों की संख्या 48 पहुंच गई और पंडित भगवत दयाल जी की कुर्सी खतरे में आ गई। 22 मार्च को ही पंडित भगवत दयाल शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया और राव वीरेंद्र सिंह को राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। अब बारी थी राव वीरेंद्र सिंह के सपनों के साकार होने की और 24 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह ने तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली और वो भी 15 मंत्रियों की शपथ के साथ। मात्र 13 दिन तक पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री तब रह पाए और इंदिरा गांधी इस बात से संतुष्ट थी कि चलो पंडित भगवत दयाल जी से पीछा छूटा। अब बात करते हैं राव वीरेंद्र सिंह की कैबिनेट की जो मंत्रियों की संख्या है और उस समय की जो स्थितियां हैं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। संयुक्त मोर्चे की जो सरकार राव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी थी उसमें ज़्यादातर मंत्री पद कांग्रेसियों को, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर वहाँ आए थे, और दल बदलुओं को मिले। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी सरकार में शामिल नहीं होने का उन्होंने फैसला लिया था, वो बाहर रहे। इसके कुछ दिन बाद चौधरी जगन्नाथ जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे उनको भी राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार में शामिल किया और मुख्य संसदीय सचिव बनाया। और इस तरीके से जो मंत्री परिषद की जो संख्या थी वो कुल मिलाकर 16 हो गई। 23 जून को 6 और मंत्रियों को शामिल किया गया जिसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 राज्य मंत्री थे। और इस तरीके से पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराकर मुख्यमंत्री बनने वाले राव वीरेंद्र सिंह ने एक मजबूत स्थिति, जिसमें काफ़ी संख्या में मंत्री पद बांटे गए थे, अपनी कर ली थी। लोटा नमक की परंपरा के अनुसार राव वीरेंद्र सिंह ने चौधरी चांदराम को अपनी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शामिल किया, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री महकमा नहीं दिया गया और कुछ दिन बाद उन्होंने चौधरी देवीलाल की तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया और यहीं से चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह की फिर से ठन गई। और अब बारी थी राव वीरेंद्र सिंह की सरकार को गिराने की और चौधरी देवीलाल अब जुट गए थे इस मिशन में कि कैसे राव वीरेंद्र सिंह की सरकार गिराई जाए। इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए हरिभूमि टीवी। उस दौर के अगर किस्से, कहानियाँ, राजनीति से जुड़े हुई आपको कोई चीज़ याद है, कोई बात याद है तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें। दोस्तों, आप सबके सहयोग से जो ये राजनीतिक वीडियो देखने का जो कुनबा है ये बहुत बड़ा होता जा रहा है और हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रमों की जो यूट्यूब पर एक कमी थी वो कमी अब भरती जा रही है। तो आप सबके सहयोग के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हरिभूमि टीवी देखते रहिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे राव वीरेंद्र सिंह की सरकार गई और उसमें चौधरी देवीलाल की क्या भूमिका थी। नमस्कार।